नमस्कार, मैं मनोज इसारी, संपादक न्यूज़ गैलरी यूट्यूब चैनल और समाचार पत्र। आज हम पहुंचे हैं श्री अशोक गोयल मंगालीवाला जी के संस्थान पर। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में टिकटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन अशोक गोयल मंगालीवाला जी रूबरू होंगे, बताएंगे कि किस तरह चुनाव की स्थिति है, क्या व्यवस्था रही और क्या अब उनकी तैयारियां हैं। मैं आग्रह करूंगा मंगालीवाला जी से कि बताएं लोकसभा चुनाव को लेकर आज की जो आपने मीटिंग की, आज का जो फैसला हुआ, किस तरह क्या हुआ। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज का फैसला मेरे अपनों का है, जिनकी मैं 5 से 6 साल से सेवा कर रहा था। उन्होंने मन बनाया हुआ था कि मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट मिले। मेरी लास्ट मोमेंट पर मेरी टिकट कटी और ये एहसास हुआ कि फाइनल के मैच के अंदर हम रह गए और मेरा जो परिवार है, जिनकी मैंने सेवा की है, जिन्होंने मेरी सेवा पे उम्मीदें थी, वो मायूस हुआ। तो उन्होंने सबको मिलकर डिसीज़न लिया कि बाबूजी, हमें पार्टी का सिंबल नहीं चाहिए, हमें तो आपका चेहरा चाहिए। आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। आप लड़ो, तन मन धन के साथ हैं। आप लड़ो, हम आपको जिताएंगे। सबने मिलकर जो डिसीज़न लिया, जब मेरे परिवार की बात है, मेरी लोकसभा का परिवार, मैंने वो डिसीज़न मंजूर किया और मैं किसी पार्टी से अटैच होकर नहीं लड़ूंगा। ना मैं कांग्रेस पार्टी की कोई बुराई है मेरे पास, ना मेरे पे बीजेपी की बुराई है। मेरे पास तो अपनी कार्यशैली है, जो मैं अपनों की सेवा करना चाहता हूँ, अपनों को सुख देना चाहता हूँ। उस सुख का एजेंडा है मेरे पास, अपनी मैनिफेस्टो है। उस मैनिफेस्टो को 10 आइटम को पूरा करूँगा ताकि मेरा अपना खुश रहे और मेरा जो अपने ने मन बनाया है मुझे इलेक्शन लड़ाने का, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ूंगा, किसी भी पार्टी से अटैच होकर नहीं लड़ूंगा। और मैं किसी भी पार्टी की, जो नेशनल पार्टी है, किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा। ना मेरे अंदर वो बुराई है, ना मैं किसी नेता की बुराई करता हूँ। ये समीकरण बना हुआ है बड़ा अजीब व किस्म का हिसार लोकसभा के अंदर। एक ही कम्युनिटी के चारों बंदे खड़े हैं। तो लोगों ने मुझे कहा कि बाकी अदर कम्युनिटी कहाँ जाए, किसको वोट दे। तो उन्होंने मुझे मजबूर कर उन्होंने देखा कि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरी 36 की 36 बिरादरी मेरे अंदर सीने में बैठी है, मेरे को चाहती है, सभी मुझे वोट देगी। मैं कम्युनिटी पे मेरी गिनती नहीं होती। मैं 36 बिरादरी का रखवाला बनना चाहता हूँ, 36 बिरादरी का रखवाला हूँ। इसी बेस पर मेरे अपनों ने मुझे मजबूर किया। एससी है, बीसी है, दलित है, वाल्मीकि है, ये सब मुझे चाहने वाले हैं और मैं इनका चाहने वाला हूँ। मुझे तो ये परिवार चाहिए सेवा के लिए, जो आज मजबूर है, जिनके पास आज ना दौलत है, ना शोहरत है, ना धंधा है, ना शाम की रोटी है। मैं लाऊंगा। मैं तो उनको एक वादा किया कि मेरे साथियों, मेरे पे विश्वास करना बस। मैं आपके विश्वास पे लड़ रहा हूँ, आप भी मेरे पे विश्वास करना। मैं विकास करूँगा, हिसार का पूरा स्ट्रक्चर को बदल दूँगा। मज़ा आएगा। जो मैंने विदेश में सीखा है वो विदेशी सिस्टम ला दूँगा हिसार के अंदर। एक मौका, बस एक मौका मुझे दे देना। अगला मौका तब देना। मैं कर्म योगी हूँ और मैंने अच्छे कर्म किए हैं 5 साल में, तो मुझे अगला मौका दे देना। वरना एक मौका की ट्राई तो कर लो। बाकी किसी पर ट्राई करोगे, मेरे पर ट्राई कर लो। तो मैं अपने परिवार को, अपने वोटर को, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे इस सोशल मीडिया से जानने लगेंगे, एक मौका दे दो। करप्शन ज़ीरो है, पैसा नहीं खाना, काम करना है, विकास करना है। पैसा कमाने नहीं आया, सेवा करने आया हूँ। सेवा का एक मौका ये चाहता हूँ।
सर, आप लंबे समय से टिकट की दौड़ में थे और भी अन्य नेता रहे हैं जिनको मिली, जयप्रकाश को टिकट मिली है। क्या वजह आप मानते हैं कि हाईकमान ने आपको टिकट नहीं दी, या क्या समीकरण बना कि आप टिकट से वंचित रहे? मनोज जी, जो टिकट की बात है, 2 वर्ड कहूँगा मैं, ज़्यादा वर्ड नहीं बोलूँगा डिटेल में। मेरी शराफत की वजह से मेरी टिकट कटी है। मैं शरीफ कम्युनिटी से आता हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, इस वजह से मेरी टिकट कटी है, बाकी कोई कारण नहीं। सर, सभी पार्टियों के अपने अपने घोषणा पत्र हैं, भाजपा के, कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के। आपके पास क्या इशूज़ है, क्या मुद्दे हैं कि जनता आपके साथ जुड़ेगी, और क्या आप मुद्दे रखेंगे कि किन किन विषयों पर आपको वोट दें? 2 साल पहले मैंने अपनी घोषणा पत्र, मेरा अपना, मैंने आप लोगों के बीच दिया था जब आप भी मौजूद थे। मैं 10 पॉइंट है, आइटम है, उसमें 5 मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी पूरा। 5 जब मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे, मैं 10 की 10 आइटमें पूरी कर दूंगा। मेरे वोटर ने, मेरे परिवार ने मेरे पे विश्वास है कि जो मैं बनने से पहले कर रहा हूँ, और कुछ मेरी मजबूरियाँ हैं, बनने के बाद होगी, बनने के बाद भी कर दूंगा, बनने से पहले भी कर रहा हूँ, ये मैं करूँगा। मेरे वोटर को मेरे पे विश्वास है। सर, आपकी घोषणा हो चुकी है और आपके जो समर्थक आज सबने आपका पूरा सहयोग और समर्थन देने का वादा भी किया है, तो नॉमिनेशन की क्या प्रक्रिया आप मानते हैं कैसे होगी, और किस तरह आप लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे? नॉमिनेशन भरने की बात है, क्योंकि मैं कर्मयोगी हूँ, धर्म पुरुष हूँ। हमने अपने पंडित जी से कल डेट निकलवाएंगे, समय निकलवाएंगे, हम भरेंगे। अच्छी तादाद में लोगों ने वादा किया है, हम एक अच्छी संख्या में जाकर नॉमिनेशन भरेंगे, और ये जल्दी चंद घंटों में या नेक्स्ट डे, कल हम डेट क्लियर कर देंगे कि इस नॉमिनेशन कब भरेंगे। पब्लिक मेरे साथ है और बड़ा अच्छा रणनीति के साथ प्रोफेशनल टीम है मेरे पास। प्रोफेशनल हम लोग हैं, बिजनेस भी प्रोफेशनल करते हैं और राजनीतिक सेवा भी हम प्रोफेशनल करेंगे। अच्छी अच्छी टीम मैंने हायर की हुई है, जिनके रणनीति से हम इलेक्शन लड़ेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, आप भी सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं कई सालों से, दादाजी भी राज्यसभा में रहे हैं। आपको लगता नहीं कि जैसे ही आप चुनाव प्रक्रिया में आएंगे, कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां आपके पास आएंगी और कुछ, मैं समझता हूं कि शायद कुछ दबाव डाले या कुछ करें कि आप हमारे साथ जुड़ें? आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि ये बन सकता है कि और पार्टियां आपके पास आएँ कि आप हमारे से जुड़ें? मेरा परिवार, जिसको मैं परिवार बोलता हूँ, मेरा वोटर, हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है। हम सेवा के लिए हम जुड़ना चाहते हैं वोटर के साथ। वोटर मेरे से जुड़ना चाहता है सेवा के लिए। वो समय आएगा, जो मेरा परिवार है वो जो डिसीज़न लेगा वो देख लेंगे। अभी तो हम निर्दलीय, हम किसी पार्टी से अटैच होकर नहीं लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। और पब्लिक ने मेरे से वादा किया है, हम अकेले विन करेंगे, जीत के दिखाएंगे आपको। चुनाव की घोषणा से पहले आपने एक राउंड पूरे क्षेत्र का लगाया है, लोकसभा क्षेत्र का, और अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आप अब दूसरा जो राउंड है किस तरह लगाएंगे और किस तरह लोगों के बीच जाएंगे? मैं तो 5 साल से 450 गांव 2 बार कर चुका हूं। लोगों ने मुझे काफ़ी अपनाया, तभी लोग मेरे अपने हैं। और अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नॉमिनेशन भरने के बाद जो हमारी एक्सपर्ट टीमें हैं, वो सोशल मीडिया, हर सिस्टम का वो एप्लीकेबल करेंगे, और उनके रणनीति के ऊपर हम दौरे लगाएंगे और काफ़ी अच्छा काम करेंगे। ये थे हमारे साथ अशोक गोयल मंगालीवाला जी, जिन्होंने चुनाव से पहले की बातें अपने सामने रखी, आपके सामने रखी, और अब चुनाव घोषित हो चुके हैं, सभी पार्टियों के उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया किस तरह लोगों का सहयोग समर्थन मिल रहा है और किस तरह आगे की रणनीति उन्होंने तैयार की है। मैं न्यूज़ गैलरी चैनल की ओर से समय देने पर मंगालीवाला जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक जोशी।